बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम खबर सामने आई है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि पांडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। पाकिस्तान को पहली बार चीन की मकामी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पांडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान की मुआशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पांडा बॉन्ड इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1/4 तिजारत और MB और युआन में हो रही है। पांडा बॉन्ड इजरा और MB की आलमी सतह पर पजीराई भी सामने आई है। उनका कहना है कि CPEC फेज़ 2 में कारोबारी ताउन और सरमायाकारी पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना का यह भी कहना है कि मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान की जाने वाली सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई, बल्कि ये कोशिशें मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अस्करी व सियासी क़यादत की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान वाहिद सालिस है। दरियासना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन अच्छे लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतल्लिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। उन्होंने कहा कि मैं जंग बंदी के हक़ में नहीं था, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंग बंदी की। ये जंग बंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये दोनों ज़बरदस्त शख्सियात हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों शख्सियात का बहुत एहतराम करता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों को शानदार समझता हूँ। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी भी करार दिया। दौरा चीन के बाद वापसी पर वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होंगी। इलावाजी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने नाइजीरिया में दाइश के एक आला रहनुमा को ख़त्म कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरी हिदायत पर अमरीकी फ़ौज और नाइजीरिया की मुसल्ह अफवाज ने दहशतगर्द को हलाक किया। बिलाल आल मन्नू की आलमी सतह पर दाइश का दूसरा कमांडर था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बिलाल आल मन्नू की अब अफ्रीका के लोगों को दहशतज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अमरीकियों को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मदद कर सकेंगे। अमेरिकी सदर के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद दाइश की आलमी सतह पर कार्रवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। एक बयान में फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के अहम इत्तेहादियों की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक बयानात खुश आइंद हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरा से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक भारतीय आर्मी चीफ और सेक्रेटरी जनरल RSS ने अलहदा बयानात में कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नागुज़ीर है। मज़कूरा रहनुमाओं ने कहा था कि पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशों में भारतीय खुद आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत है कि जिसे तस्लीम किए बगैर कोई चारा बाकी नहीं है। भारत पाकिस्तान को न तो मिटा सकता है और ना ही तकसीम कर सकता है, लिहाजा दोनों को अमन के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के अवाम के मसाइल एक जैसे ही हैं।
اور دونوں ممالک کے عوام کی بڑی تعداد غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کو صرف امن کا راستہ اپنانا چاہیے۔ دوسری طرف تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کو پاکستان سے مذاکرات کے لیے RSS کی حمایت کیوں درکار ہے؟ جنگ کے بعد سخت سیاسی ماحول و ہندو ووٹ بینک کا دباؤ، اسلام آباد سے بات چیت اندرونی حمایت کے بغیر مشکل نظر نہیں آتی، جبکہ حالیہ سیکیورٹی اور سفارتی کشیدگیوں نے بھارت میں پاکستان سے متعلق پالیسی کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ بھارتی میڈیا میں ایک تجزیاتی مضمون کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے اپنی نظریاتی اور سیاسی بنیاد خصوصاً راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کی حمایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی تناظر میں RSS کے اہم رہنماؤں کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے نسبتاً نرم بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔